मैं श्यामगिरी, आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी ने सरकार हिला दिया। मंत्री बीजेपी के भागे फिर रहे हैं। विपक्ष ने घेर लिया पूरी सरकार को। एक ऐसे अहम मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो इस वक्त मोदी सरकार के लिए संकट भरी तो है, इससे इनकार नहीं कर सकते, और अपनी आदतों से घिर गई है सरकार। चूंकि कोई भी सरकार सत्ता में आती है तो उस सरकार का एक विजन होता है। उस विजन को लेकर के वह सरकार चलती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम या एक प्रोग्राम तय किया जाता है जिस पर सरकार काम करेगी। यह एक रणनीति होती है। लेकिन मोदी सरकार की कोई रणनीति ही नहीं है, बल्कि मोदी सरकार ऐसो आराम में जी रही थी, कुछ कर नहीं रही थी। हमारे देश के जो धरोहर खजाने थे उन्हें लुटा रही थी, और लुटाते लुटाते उस खजाने के अंत का वक्त आ गया, और जो बचा खुचा उसे अब बेचने लगी। बहुत सारी घटनाएं घटी जो इस सरकार पर बहुत सारे सवाल खड़ी कर रही है, जिसका लेखा जोखा यह सरकार नहीं देती, भागती है। इसके लिए इस सरकार ने एक तकनीक, बड़ी जोरदार तकनीक अपनाई थी जिसका तोड़ नहीं था, हिंदुत्व और देशभक्ति। इन दोनों को इन्होंने अपना हथियार बना लिया, और यह लोगों के से जुड़ी हुई थी। लेकिन यही दोनों हथियार इनके धराशाह हो गए और सारा पोल खुल गया। कहते हैं कि झूठ का पुलिंदा ज्यादा दिन तक वह महलता रहता नहीं, ढा ढा करके गिर जाता है। उसके अंदर बर्दाश्त की क्षमता नहीं होती है। वही हाल इस वक्त मोदी सरकार के साथ है। इस सरकार ने उम्मीदें तो बहुत जगाई इस देश के लोगों की। एक बहुत बड़ा तबका जिसे अपने बस में किया, गोदी मीडिया को अपने बस में किया, अपने अधीन बना दिया गोदी मीडिया को, उसे पैसों से तौल दिया। और आज यह सरकार अभी तक अगर टिकी है तो उसी गोदी मीडिया के दम पर, और वह गोदी मीडिया आज भी इस सरकार को बचाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हवा का गुब्बारा फटता जरूर है, थोड़ा सा ठोकर लग जाए तो ढाढ़ा करके गिर जाता है। वह गोदी मीडिया भी इस सरकार को बचा नहीं पा रहा है, और इस सरकार के एक एक रंग और चरित्र देश के सामने आ रहे हैं। अमेरिका ने जैसे कसम खा रखी है कि मोदी के चरित्र की वह सारी सच्चाइयां मैं देश के सामने और इनके मंत्रिमंडल का रख दूंगा। जैसा मैंने कहा कि राहुल ने सरकार हिला दिया। राहुल गांधी ने यह सारे मुद्दे लेकर जो राहुल गांधी चले, और इस सरकार पर बारीकियों से कांग्रेस ने जो ध्यान रखा और एक एक चीजों पर, आज उसी का नतीजा है कि इस सरकार का असली चेहरा देश के सामने आकर के खड़ा हो गया है, और यह सरकार उससे भागती फिर रही है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भागे फिर रहे हैं जिन लोगों का एप्स्टीन में नाम आया है, और एप्स्टीन में नाम हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी आया है, और प्रधानमंत्री तो पता नहीं कौन सी बिल में ढुक गए हैं। मलेशिया क्या लेने गए थे और क्या सौदा मलेशिया में करने गए थे, इस बात का जवाब नहीं है। और जो सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री के रूप में, क्या इसी चरित्र को लेकर के जा रहे थे, एप्स्टीन जैसे लोगों से मिलने जा रहे थे? यह सब सवाल है जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है, और सरकार भाग रही है। विपक्ष घेर रहा है और सरकार भाग रही है। ऐसे में यह सरकार के मुख्य अंग जो है, जो स्पीकर ओम बिरला मुख्यतः नंबर 1 में माने जाएंगे, क्योंकि वही सरकार को पार्लियामेंट में बचाते थे और विपक्ष को बोलने से रोकते थे।
गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिन्होंने लंबी लंबी छोड़ी देश को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जिन्होंने अपने आप को मोदी के सामने सरेंडर कर दिया। शिवराज सिंह चौहान मामा बना करते थे मध्य प्रदेश में, उन्हें यह तक नहीं पता कि क्या डील हुआ है ट्रेड डील में और क्या नहीं हुआ है। वाणिज्य मंत्री बता नहीं पा रहे हैं कि रशिया से ऑयल आएगा या नहीं आएगा। विदेश मंत्री कह रहे हैं कि पीयूष गोयल से पूछो, और वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं विदेश मंत्री से पूछो, और प्रधानमंत्री मुंह छिपा के भाग रहे हैं। सभी चीजों का जड़ यही इर्द गिर्द है, मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, किरण रिजिजू, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और गुल खिलाने वाले कैबिनेट पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। पूरे भीड़ गए और स्पीकर महोदय भी उसी में लपटा गए। अब यह लोग सबके सब इन लोगों के पर्दे नकाब से उतर गए हैं और यह लोग भाग रहे हैं, लेकिन विपक्ष एकजुट, अलग अलग हथकंडे अपना रहे। राहुल गांधी की सजता तक लेने की, अभद्रता की टिप्पणी, तुम तराक वाली भाषा निशिकांत दुबे जैसा छिछोरा नेता बोलता है, जिसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, न जबान है उस व्यक्ति के अंदर, न वह क्या बोलता है न वह उसे पता है। वह उस गांधी परिवार पर हमले करता है, उस गांधी परिवार के चरित्र की बात करता है जिसने इस देश के लिए कुर्बानी दे दी और अपनी पूरी संपत्ति इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सौंप दिया, देश को नामदान कर दिया। लूटने वाले मंत्री वैसे परिवार के ऊपर अभद्रता दिखाते हैं, क्योंकि हकीकत यह है कि अब यह सरकार जिस तरह से फंसी हुई है, कांग्रेस ने खोल दिया, जो मोदी सरकार का सारा काला चिट्ठा जो कांग्रेस ने खोल दिया है, फंस गई है मोदी सरकार और मोदी के मंत्री बुरी तरह से, और इससे निकलने का कोई रास्ता इन लोगों के पास बचा नहीं है। हकीकत यह है कि अगर इस वक्त मात्र 24 घंटे अगर गोदी मीडिया इस सच्चाई को देश के सामने उठा दे और इनसे सवाल पूछ दे कि यह नाम आपका कैसे आया, तो यह सरकार धराशाह हो जाएगी। लेकिन वह इतना बिक चुका है, अपनी आत्मा को इतना बेच चुका है कि उसकी आत्मा भी अब उसकी नहीं रहे, पैसों में बिक चुका है। लेकिन यह सरकार फंस गई है। इस देश को पता चल गया कि उस मीडिया की भी करतूत और इस सरकार के चरित्र भी, कि इनसे ही बहन बेटियों को बचा करके रखना जरूरी है, क्योंकि यही सब करता धरता लोग हैं। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के कुछ घटक दल, कुछ नेता सोच विचार में लगे हुए हैं, लेकिन वह सोच विचार किस काम का, जो इस देश के काम ही ना आए। क्योंकि सब अपनी अपनी झोली भरने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन के 53 सांसद जो हैं, जो इस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, वह इनके बचाव में भी नहीं आ रहे हैं और इनके विपरीत भी नहीं जा रहे हैं। यह कैसा धर्म संकट है। 30 करोड़ जनता 12 तारीख को सड़क पर उतर गई। किसान थे, शिक्षक थे, व्यापारी थे, मजदूर थे, हर वर्ग तो खड़ा हो गया कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है, हमारा वजूद समाप्त हो जाएगा। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट के अंदर ऐतिहासिक फैसला बताती है, गोदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक बताता है। यह समझ नहीं आ रहा है कि मास्टर स्ट्रोक होता क्या है और मजबूत देश कैसे होता है और ऐतिहासिक क्या होता है, इसकी परिभाषा ही नहीं समझ आ रही है। और सरकार उसी में और फंसते जा रही है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आगे तस्वीर क्या आती है। लेकिन एक बात सत्य है
कि एप्स्टीन फाइल में कुछ ऐसी तस्वीरें आने वाली है जो इस देश के अंदर बहुत बड़ा तूफान ला करके खड़ा कर सकती है, जिसको लेकर के यह सरकार लगातार परेशान है। राहुल गांधी ने इस सरकार की नसें ढीली कर दी है, निचोड़ दिया है। वो जितनी थी ना इनके चरित्र की गंदगी, वो सब निचोड़ करके बाहर देश के सामने ला करके रख दिया है। और अब यह सरकार बौखलाई हुई है। इसे कहते हैं बौखलाहट और घबराहट। इस सरकार के पास बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन अभी बहुत कुछ तस्वीर आना बाकी है जो इस देश को भी पहचानना पड़ेगा और पछताएंगे भी कि हमने कैसे व्यक्ति को 12 साल तक झेला है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवी टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा।